देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। देश की महामहिम ने ब्रह्मा कुमारीज़ को बांधी पहली राखी। भारतीय संस्कृति में स्नेह और प्यार का पर्व रक्षाबंधन बस आने ही वाला है। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सबसे पहली राखी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन को बांधी। दरअसल बीके बृजमोहन और बीके आशा ब्रह्मा कुमारीज़ की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के 16वें पुण्य स्मृति दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित दादी जी के नाम जारी हुए डाक टिकट के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसके पश्चात राष्ट्रपति जी से मुलाकात के दौरान रक्षाबंधन पर्व भी मनाया गया। इस अवसर पर बीके आशा ने भी महामहिम को परमात्मा प्यार का रक्षा सूत्र राखी बांधकर सदैव परमात्मा की पालना में रहने की शुभकामनाएं दी। डायमंड हॉल के मंच पर संत महात्माओं का हुआ सम्मान। शांतिवन स्थित डायमंड हॉल का मंच फिर से एक बार संत महात्माओं से सज गया। जी हाँ, ब्रह्मा कुमारीज़ की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी के 16वीं पुण्य स्मृति विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से अयोध्या से श्रीमद् भगवत कथावाचक जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, अयोध्या निर्मोही घाट से महामंडलेश्वर श्री श्री 108 महंत आशुतोष जी महाराज, महामंडलेश्वर महंत गिरिदास जी महाराज, श्री हनुमानगढ़ी से पीठाधीश्वर महंत श्री बलराम दास जी महाराज ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर शब्दों द्वारा दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आइए सुनते हैं इन महात्माओं ने दादी जी के लिए क्या कहा। दादी का आश्रय ही ऐसा है कि आज यहाँ पर इतने सारे पुष्प दिखाई पड़ रहे हैं जो अध्यात्म के उस शिखर पर जाकर बिखर चुके हैं, जिसकी सुगंध भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में आज प्रसारित हो रही है। आज हम इतना विशाल पांडाल देख रहे हैं, मंच देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, इनका समर्पण, इनका त्याग, इनकी भाषा, इनका आचरण, इनकी पवित्रता, इनकी शुद्धता, इनकी दिनचर्या, इसके पीछे दादी का हाथ है जो रात दिन जल कर, रात दिन तप कर इस संस्थान को, इस ऊंचाई को प्रदान किया है। जो अंधकार से खींच करके प्रकाश के तरफ आपको मोड़ दे, आपका जीवन बदल दे, वो गुरु है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने लोग विराजमान हैं, सब कहीं ना कहीं उनकी इष्टा दादी जी हैं। दादी जी का विचारधारा, आज दादी जी के 16वें पुण्यतिथि पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, उनकी विचारधारा को जन जन तक आप अगर पहुँचाएंगे तो वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, वही सच्चा श्रद्धा और सुमन होगा। आज इस देश में जो आतताई इस देश की सभ्यता को, इस देश की व्यवस्था को तमाम रूपों से, शिक्षा पद्धति से, वैचारिक पद्धति से, इस इंटरनेट की पद्धति से जो हमारे युवाओं को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आने वाली पीढ़ी को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आज उन सभी को मोड़कर सनातन की तरफ लाने का यह अद्भुत कार्य हम लोगों को जो ऐसा महसूस हुआ, पूज्य दादी जी ने किया। आज यह देख के ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा ये समझ में आ रहा है कि राम राज्य का वह बीज बोया जा चुका है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, या वृक्ष बड़े बट वृक्ष के रूप में तैयार होगा और निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु होगा। और भारत ही नहीं अपितु विश्व में हमारी बहनों का, भाइयों का डंका बजेगा। आगे संस्था के शिक्षा प्रभाग के राइस प्रोजेक्ट के तहत नेशनल एजुकेशन कैंपेन का री इनिशिएशन संपन्न हुआ, जिसमें अलग अलग राज्यों से शिव ध्वज एवं कलश के साथ बीके सदस्यों ने प्रोजेक्ट की सफलता का संकल्प लिया। आपको बता दें, इस अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस अवसर पर संस्था के वरिष्ठ सदस्यों में संस्था के कार्यकारी सचिव और शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय, संस्था के धार्मिक प्रभाग के अध्यक्षा बीके मनोरमा द्वारा महानुभावों का सत्कार किया गया एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित लोग इस आयोजन के साक्षी बने। हम लोग ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक क्रांति के रूप में, राजयोग की शिक्षा के रूप में, मूल्य शिक्षा के रूप में हर वर्ग को ये शिक्षा दे करके हम इस भारत को पुनरुत्थान करके भारत को दैवी स्वराज बनाने के लिए, भारत को राम राज्य बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के कार्य में हम सभी संलग्न हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित टीपी नगर सेवा केंद्र पर भी दादी जी की स्मृतियों को पुनः याद किया गया। मुख्य अतिथियों में स्वयं राज्य के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। महापौर राजकिशोर प्रसाद,
जमनीपाली प्रभारी बीके बिंदु, कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी ने दादी जी की शिक्षाओं, धारणाओं और उनके गुणों को अपने अंदर धारण करने का दृढ़ संकल्प लिया। तो हम सबको आज यही दृढ़ संकल्प लेना है कि जैसे हमारी दादी प्रकाश मणि समय से पहले संपूर्ण बनी, और हम भी आज यही संकल्प लें कि हम भी इस वर्ष ऐसा अपना जीवन दादी जैसा बना लें कि दादी से जब भी कोई मिलते थे तो सबको उनके वात्सल्य की भावना आती थी। सबको लगता था कि ये सिर्फ दादी नहीं है, ये दादी माँ है। भरतपुर के विश्व शांति भवन में भी विश्व बंधुत्व दिवस पर आईएएस जिला कलेक्टर लोक बंधु यादव, इनकम टैक्स ऑफिसर आयुषी यादव के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय प्रभारी बीके कविता ने की। पुरातत्व विभाग एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान के संभागीय अधीक्षक नीरज कुमार त्रिपाठी, बीके बबीता, एडवोकेट अमर सिंह, कवि नरेंद्र समेत कई लोगों ने उपस्थित होकर दादी जी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। मुझे माउंट आबू में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने देखा कि कितने हजारों लोग वहाँ आते हैं, और निश्चित तौर पर उन्होंने अपने जीवन में एक जो संदेश दिया है, हम सबको अगर हम उसमें से निमित्त मात्र भी उसको फॉलो कर लेते हैं तो हमारा जीवन निश्चित तौर पर सफल होगा। निश्चित तौर पर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शांति है इस प्रीमाइसेस में, और मैं दादी जी को श्रद्धासुमन अपने अर्पित कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। दादी माँ कुशल नेतृत्व वाली थी और कुशल प्रशासनिक कला वाली थी। दादी जी के अंदर ला और लव का बैलेंस था। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लार्जेस्ट लाइन पेंटिंग का आयोजन हुआ था, जिसके तहत इंडिया स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 100 फीट की इस लाइन पेंटिंग को अवार्ड दिया गया। यह लाइन पेंटिंग गुजरात में ब्रह्मा कुमारीज की निर्देशिका बीके भारती के निर्देशन में संपन्न हुआ था, जिसमें कई सदस्यों ने मिलकर इसे पूरा किया। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत भव्य सम्मान तथा जागृति कार्यक्रम में एम्स हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग के नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रार्थना, दिल्ली से स्टेट कोऑर्डिनेटर श्रेया, नशाबंदी इंस्पेक्टर मौरी समेत कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। सभी अतिथियों द्वारा बीके भारती को इंडिया स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सम्मान दिया गया, जिसके पश्चात सभी ने नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा ली। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में संस्था के चिकित्सा प्रभाग द्वारा सभी चिकित्सकों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसके तहत सेंसिटिव कम्युनिकेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट इन विषयों के तहत विशेष सेशन हुए। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, अतिरिक्त सचिव बीके डॉक्टर सचिन परब, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, ओडिशा से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके निरुपमा, दिल्ली से बीके कमला ने अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी ने विषय के तहत अपने विचार रखे। कितना भी आप सेवाएं दे रहे हैं, कितनी भी सॉल्वेशन दे रहे हैं, दुनिया में, समाज में, व्यक्ति में, हर परिवार में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो आप वो अधिकारी हैं, आपको शांति की अनुभूति होगी। आप अनुभव से आप अपने ऑफिस में लोगों को शेयर करेंगे, अपने बड़ों के साथ शेयर करेंगे कि नहीं, वर्थ है वहां जाना। What we have seen in healthcare professionals of India is there is increasing what is known as burnout in healthcare professional. Do you agree with me? Burnout. So burnout is more. Some of you in the morning have touched upon the attacks on the healthcare professional are reducing trust in the healthcare professional, the doctor-patient relationships and the stress and the quality life of healthcare professionals. So I'm taking sessions for healthcare professionals. इस दौरान चंडीगढ़ से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, दिल्ली से आए बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता, मुंबई से आई बीके श्रेया समेत अन्य वक्ताओं ने चिकित्सकों को संबोधित किया। करीबन 100 चिकित्सकों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया है। करनाल स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेक्टर 7 सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक संगीत संध्या एक शाम शिव पिता के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नीफा चेयरमैन प्रितपाल सिंह पन्नू ने अपने भाव रखे। प्रसिद्ध गजल गायक कृष्णा अरोड़ा ने अपनी सुंदर गजलों से समा बांध दिया।
वहीं गायक रमेश अत्रेजा, माउंट आबू से आए बीके रमेश, सुरेंद्र गाबा, NL वर्मा, कवि चांद कश्यप, पठानकोट से आए ओम प्रकाश ने भी अपनी प्रस्तुति दी। संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेम ने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रभु में मन जुड़ जाने से सच्ची शांति व प्रभु प्यार की अनुभूति होती है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 6 गुरुओं की, 15 भक्तों की, 3 गुरसिखों की, 11 भट्टों की जो वाणी है 31 रागों में अंकित है। 31 रागों में इसलिए गाई जाती है रागों में क्योंकि संगीत आपको अध्यात्म के साथ जोड़ने का सबसे बढ़िया जरिया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी का यही कहना था कि वास्तव में संगीत हमारे मन को परमात्मा से जोड़ने का सशक्त साधन है। संगीत के माध्यम से मन को व्यर्थ संकल्पों से दूर करके प्रभु प्यार के संकल्पों की राह पर लाया जा सकता है। जिस तरह बाबा फरीद, रहीम, कबीर, दादू पलटू के गीत व दोहों तथा कविताओं के माध्यम से प्रभु प्रेम झलकता है, वैसे ही हमें भी संगीत को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।